नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं 24/7। वक्त है अंचल आंचल का। तो T20 विश्व कप 2026 में रोमांच की सारी हदें पार होने की उम्मीद है। भारतीय टीम सामना आज पाकिस्तान से करेगी। ग्रुप ए की यह दोनों टीम कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टकराएंगी। भारत और पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में अब तक हार का मुंह नहीं देखा है। दोनों ही टीमों ने अपने 2-2 मैच जीते हैं। ऐसे में सूर्य कुमार यादव और सलमान आगा की टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है। भारतीय टीम जहां एक बार फिर विश्व कप में पाकिस्तान को धूल चटाने के इरादे से कोलंबो जाएगी, तो वहीं सलमान आगा की नजर जीत दर्ज कर पाकिस्तानी फैंस की झोली में कुछ खुशियां डालने की होंगी। तो 2007 में भारत ने ग्रुप स्टेज में बॉल आउट में हरा दिया पाकिस्तान को। यह आपको इतिहास बता रहे हैं। 2007 में भारत ने 5 रन से फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। चलिए बात 2012 की करेंगे। भारत ने 8 विकेट से ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को हराया। उसके बाद 2014 में भारत ने 7 विकेट से ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को हराया। उसके बाद 2016 में फिर भारत ने 6 विकेट से ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को हरा दिया। उसके बाद 2021 में पाकिस्तान ने 10 विकेट से ग्रुप स्टेज में हराया। भारत ने 4 विकेट से ग्रुप स्टेज में हराया। 2024 में भारत ने 6 रन से ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को हराया। अब तक 16 T20 इंटरनेशनल मैच हुए हैं दोनों टीमों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। टीम इंडिया ने 12 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। इन 16 में से 12 टीम इंडिया ने जीते हैं। मैच मैन इन ग्रीन 3 मैच ही जीत सकी, यानी कि पाकिस्तानी टीम। नहीं सर, देखिए मैंने जैसे कि बताया यहाँ से आने से पहले ही कि हम लोग तो प्रिपेयर कर रहे थे। जो हमको फिक्सचर आया था आईसीसी का, और 15 को हमारा गेम था पाकिस्तान के सामने, और हम लोग की फ्लाइट बुक थी कि यहाँ पे आके खेलने के लिए। सो वी वर वेरी प्रिपेयर्ड टू प्ले 4 लीग गेम्स। चलो ठीक है, इफ यू वांट्स हिम टू प्ले देन वील प्ले हिम टुमारो। थैंक यू। डन। मेरे हिसाब से देखिए, आप कोई भी गेम खेलते हो तो प्रेशर तो रहता ही है। एंड व्हेन यू प्ले अ इंडिया पाक गेम, इट्स मोर अबाउट द ओकेजन। इट्स ओकेजन, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली। तो अब कितना भी बोल लो आप कि इट्स जस्ट अनदर गेम, जाके हमको क्रिकेट खेलना है, बैक ऑफ द माइंड ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपको पता है कि आप कौन सा गेम खेलने जा रहे हो। एंड वी डोंट प्ले देम ऑफन एज वेल। सो हम लोग रेगुलर खेलते भी नहीं है उनको। येस, ही इज अ डिफरेंट कैरेक्टर व्हेन ही कम्स टू बॉल, बट एट द सेम टाइम हम ऐसे ये तो नहीं कर सकते कि भाई सरेंडर ही कर दे। तो प्रैक्टिस तो हम करते हैं सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर से, सिमिलर एक्शन से, और वही ट्राई करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम लोग ऑब्वियसली नेट सेशंस में प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में बीते कुछ दिनों में आग लगने की घटनाएं सामने आई। यूं तो आग से कोई जनहानि या बड़े नुकसान की स्थिति निर्मित नहीं हुई, लेकिन आग की तपीश सियासी रूप लेती नजर आ रही है। आग पर किसने भड़काई सियासत की चिंगारी, क्या कहते हैं इसे लेकर जिम्मेदार? रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में गर्मी ने अभी दस्तक नहीं दी है। गुलाबी सर्दी अभी भी बनी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आग की घटनाओं पर सियासी तपीश जरूर महसूस की जा रही है। रायपुर में बीते कुछ दिनों में एक के बाद एक सरकारी दफ्तरों में आग लगने की घटनाएं सामने आई। 17 जनवरी को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आग लगने की घटना सामने आई। डीईओ ऑफिस के स्टोर रूम में आग लग गई। इसके बाद 8 फरवरी को आबकारी बिल्डिंग में भी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की घटना हुई। दोनों ही घटनाओं में जांच के आदेश भी दिए गए, लेकिन अब आग को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज कहते हैं, एक के बाद एक सरकारी दफ्तरों में आग भ्रष्टाचार को छुपाने की साजिश का हिस्सा है। जानबूझकर सबूतों को नष्ट किया जा रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी आग की घटना को लेकर पलटवार की मुद्रा में नजर आ रहे हैं।
सीएम ने कहा कि बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर आरोप लगाना चाहिए। सीएम ने कहा कि आबकारी भवन में आग लगने की घटना जरूर हुई है, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं तो स्पष्ट रूप से कहा ना, मामला सिर्फ बैलेंस शीट का है। सीएस, एमसीएल, आबकारी विभाग में सरकार की जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा गया और चिट्ठी लिखने के बाद जैसे पता चला तो तुरंत डर के वजह से आग लगाई गई। ये सरकार बनते साथ आग क्यों लग रही है? बैलेंस शीट में बड़ी गड़बड़ी थी, उसको छुपाने के लिए, सबूत को मिटाने के लिए, भारी भ्रष्टाचार को दबाने के लिए इस तरह से बैलेंस शीट वाली कंप्यूटर को इन्होंने आग लगा दी। देखिए, इतने बड़े पद में बैठे लोगों को कोई आरोप लगाने के पहले उसके तहकीकात में जाना चाहिए और इस तरह से बेबुनियाद आरोप लगा के अपने ही लोग हल्का होते हैं। उसमें कोई दस्तावेज नहीं जला है। आग लगी थी, ये बात सही है, लेकिन दस्तावेज सारे सही। छत्तीसगढ़ में गर्मी के पहले ही सरकारी दफ्तरों में आग की घटनाएं चिंता तो बढ़ा रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि आग की घटनाओं की निष्पक्ष जांच भी हो और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए शासन और कार्यालयों के स्तर पर आवश्यक प्रबंध भी किए जाएं। रायपुर से आनंद 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को हालात ऐसे रहे कि शहर के 3 प्रमुख शासकीय अस्पतालों में डॉग बाइट्स के 365 मरीज पहुंचे। इनमें एसएएफ मैदान में पुलिस भर्ती की तैयारी के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक आरक्षक सहित आधा दर्जन लोग शामिल हैं, जिन्हें एक ही कुत्ते ने काटा। 14वीं बटालियन के आरक्षक यशवंत सिंह पर शुक्रवार को अचानक एक आवारा कुत्ता आक्रामक हमला कर पैर में काट लिया। उसी कुत्ते ने आसपास मौजूद अन्य 5 और लोगों को घायल कर दिया। बड़ी बात यह है कि कंपू थाना क्षेत्र के आसपास न्यू जया आरोग्य अस्पताल समूह के पीएसएम विभाग में शुक्रवार को कुत्ते के काटने से घायल 11 मरीज आए। मरीजों को एंटी रैबिस के इंजेक्शन के साथ इम्यूनोग्लोबिन का विशेष इंजेक्शन भी लगाया गया। बता दें कि कुत्ते के काटने की लगातार बढ़ती घटना में एक सप्ताह में 4 मौतें हो चुकी हैं। वहीं डॉग बाइट्स के 100 से ज्यादा मरीज मुरार हॉस्पिटल में प्रतिदिन आ रहे हैं। जेएच में 113, जिला अस्पताल में 122 और सबसे ज्यादा हजीरा में 130 मरीज आए हैं। इधर कुत्तों के काटने की बढ़ती घटना के बाद नगर निगम ने लोगों से कहा है कि पालतू कुत्तों का समय पर टीकाकरण, विशेषकर रेबीज का इंजेक्शन जरूर लगवाएं और उन्हें पट्टे के साथ घुमाएं। वहीं हेल्पलाइन नंबर 9555676921 पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कॉल या व्हाट्सएप से घटना की जानकारी दी जा सकती है। वहीं आवारा कुत्तों और डॉग बाइट्स की सूचना देने के लिए 9238351620 और 07512438358 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ये बात सही है कि इस समय कुत्ते के काटने के कई सारे केसेस अभी रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें अभी विगत दिनों में अभी हमको 3 केसेस हमारे यहाँ हाइड्रोफोबिया जिन केसेस को हो गया था वो भी हमारे यहाँ रिपोर्ट हुए हैं। और जिनकी पुलिस वाले व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, वो कल आए थे हमारे यहाँ ओपीडी में, जिनको गंभीर बाइट थी और उनको एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन वैक्सीन भी दिया गया है हमारे यहाँ पर। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र में शराब पार्टी के दौरान हुई महिला की अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपियों ने महिला के साथ शराब पार्टी की जबरन गैंगरेप किया और विरोध करने पर गला दबाकर हत्या कर दी। 12 जनवरी को महिला की लाश मूड़िया ग्राम की सूखी नहर में मिली थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उमरिया निवासी हरी परस्ते को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा आरोपी जहरीला पदार्थ खाने के कारण मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। इलाज के बाद उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। मामले की जानकारी एडिशनल एसपी क्राइम जितेंद्र सिंह ने दी। एक अज्ञात महिला का शव मिला था। उस महिला की पहचान जो है
वो सुलोचना पति श्याम दुर्वे के रूप में हुई थी, 32 वर्ष निवासी, जो कि एक पोल्ट्री फार्म में काम करती थी। जो प्रारंभिक घटनास्थल की अवस्था थी और उसके शरीर की अवस्था थी, उससे यह स्पष्ट होता था कि गला दबा के गले की हड्डी टूटने से मृत्यु हुई है। बाद में पोस्टमार्टम भी कराया गया। समारोह के दौरान गोली लगने से बैंड वादक की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना के विरोध में अखिल भारतीय धानक समाज संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को समाज ने एसपी कार्यालय में प्रदर्शन कर मांगों पर ज्ञापन सौंपा। संगठन ने रविवार को पूरे जिले में बैंड बंद रखने का ऐलान किया है। दरअसल 12 फरवरी को मयंक सोनी के परिवार में शादी हुई थी, जहां श्रीराम धमाल बैंड की टीम शामिल हुई थी। बारात निकलने के दौरान मोतीनगर में कुछ लोगों से गाने को लेकर विवाद हुआ और इसी दौरान गोली चल गई। घटना में बैंड वादक विवेक बंसल की मौत हो गई। समाज ने घटना को बेहद दुखद बताते हुए मृतक के परिवार के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की, नहीं तो आंदोलन जारी रखने की बात कही गई। परसों रात की घटना है। एक शादी में बारात का प्रोसेशन निकल रहा था, उस दौरान एक गोली चलने की घटना हुई थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी, तो फिर उसमें मर्ग पंजीबद्ध करके जांच की गई। जांच के बाद ये तथ्य का खुलासा हुआ कि उसमें एक व्यक्ति के द्वारा फायरिंग की गई थी और उसमें नृत्य को लेकर के, डांस करने को लेकर के कुछ विवाद था और कुछ गाने बजाने को लेकर के विवाद था। दिनांक 12 तारीख को शादी समारोह के दौरान हमारी बंसल समाज का युवक विवेक बंसल पिता दिनेश बंसल की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो कि बाजी बजाने वाले 15 लोगों की टीम थी। 15 लोगों ने ऐसा बताया है कि बाजी बजाने की कई तरह की फरमाइश की जा रही थी। जो लोग शराब दारू पिए हुए थे, उनकी फरमाइश पूरी नहीं कर पाए, तो उसमें से जिन लोगों के खिलाफ प्रशांत पटेल और अनमोल सोनी और अन्य लोगों ने मारपीट की और तुरंत गोली निकालकर सीने में मार दी। बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ बाबा साहब का संविधान है और संविधान के द्वारा ये निर्मित हम लोगों को अधिकार जो प्राप्त हुए हैं, उसके अंतर्गत जो कानून व्यवस्था में जो प्रशासनिक कार्रवाई कराई जा रही है, उससे भी अगर निरंतरता से हम लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, तो निश्चित ही धानुक समाज आज यहाँ कुछ संख्या में इधर आया है, 55 के 55 जिलों में ज्ञापन देगा और रोष व्याप्त करके अपनी एक विरोध प्रदर्शन करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुरहानपुर में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से 696 करोड़ 37 लाख की लागत के 80 निर्माण कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन कर जिले के विकास को नई दिशा दी। मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी और अन्य विभागों की 2 वर्षों की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर आधारित विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ कर विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन भी किया। इसके साथ ही खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए लाडली बहना योजना की 33वीं किश्त जारी की। रिपोर्ट देखिए। बुरहानपुर में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री ने 696.37 करोड़ रुपए की लागत के 80 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस अवसर पर बुरहानपुर में मिनी एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की। उन्होंने बुरहानपुर में केला उत्पादक किसानों के हित में वैल्यू एडिशन, भंडारण एवं प्रसंस्करण के लिए इकाई स्थापित करने, बुरहानपुर में कृषि आधारित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में नगर परिषद शाहपुर को परीक्षण उपरांत नगरपालिका का दर्जा दिया जाएगा। बुरहानपुर में बारकरी समुदाय का कीर्तन केंद्र बनाया जाएगा। और बुरहानपुर तो वस्त्र, पावरलूम,
केला उत्पादन, फसलों के अलग अलग प्रकार के, कपास की खेती, कृषि में नवाचार, उत्पादन क्षमता की विशेषता। अरे आम के आम गुठली के दाम, हमने तो केवल मुहावरा सुना था। केले के भी मजे लो और केले के बाद के उसके तने से भी कपड़े बना लो, ये बुरहानपुरी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आपने कहा कि शाहपुर की नगर परिषद को नगर पालिका बनाना, तो हमने इसका एक आयोग बनाया हुआ है। अगर आबादी पूरी हो गई तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं शाहपुरा के अंदर। वहीं खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त जारी की। उन्होंने प्रदेश की 1,25,00,000 महिलाओं के खातों में कुल 1,836 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इसके साथ ही सीएम ने 608 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। लाडली बहनाओं की राशि के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में अभी तक चली गई। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस कमिटमेंट के लिए, इस भाव के आधार पर कि हाँ, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमारी सरकार देश में बनी और प्रदेश में हमारी सरकार बनी, तो हमने तब कहा था 2023 से 1,000 रुपया प्रति बहन को देते हुए इस राशि को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। मुझे गर्व है 1,000 से आगे बढ़ते हुए 1,250 और इस साल भाई दूज से हमारी 1,500 की राशि मिल रही। जोरदार अभिनंदन सभी बहनों के लिए करें। अब तक लाडली बहनों के खातों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। पहले 1,000 रुपए, फिर 1,250 रुपए और अब 1,500 रुपए प्रतिमाह राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।